good morning everyone. Let me quickly check if we are connected. फटाफट चेक कर लेते हैं इसको. I think yes, but let's quickly check this. Technical errors are also a reality. Technology hiccups are also a reality. I'm just quickly going to check it. Looks like this is slow. Oh, all of you can see me? Are we all connected well? Can you all see me? Sneha. Then we have gaming. Somebody gaming also. Thakur gaming. Ayush. So are we all connected well? Good morning. Perfect. This looks fantastic to me. So good morning, my dear friends. I welcome you all to this YouTube live streaming. You all are watching me on Unacademy Live. I am CA Rachana Khare Ma'am, a chartered accountant by profession, and been here at Unacademy to teach all of you business, communication, and correspondence. So I teach BCR for CA Foundation category, and I teach business communication for CA/CET category. तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है. ये जो क्विज सीरीज है ये आपको मैंने प्रॉमिस किए थे, एंड विद दिस क्विज वी आर कमिंग टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस एंटायर क्विज सीरीज. क्विज के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, और एज प्रॉमिस विनर्स के नाम भी अनाउंस किए जाएंगे और आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी इंश्योर किए गए हैं. सो तैयार? मैंने आज आपको मैसेज किया था. मैंने एक मैसेज जो है, आई ड्रॉप दैट मैसेज ओवर टेलीग्राम ग्रुप टू ऑल ऑफ यू that this is going to be a fantastic revision test for all of you. मैंने आप सबसे कहा था कि भाई अगर आप अपनी तैयारी करते रहते हैं, आपका कहना है कि प्लस क्लासेस में हमारे हो गए थे, idioms jargons हमने कर लिए थे, so I had asked you कि भाई you take the test. आप टेस्ट लेंगे तो आपकी तैयारी आपको पता चलती जाएगी, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है. सो आज का टेस्ट कुछ ऐसा ही है. काफ़ी हद तक मैंने एग्ज़ाम क्वेश्चंस और आपका स्टडी मटेरियल को जो है अपने पास रख करके उसका रेफरेंस लेकर के ये मैंने आपका टेस्ट बनाया है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. लेट्स सी हाउ वेल हैव यू ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. इससे पहले थोड़े से अनाउंसमेंट्स कर देती हूँ, एंड ऑल्सो टू दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. दोस्तों आप और स्पेशल क्लासेस वगैरह आपको देखनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, सो यू अंडरस्टैंड मोर हाउ वेल दीज क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड फॉर ऑल ऑफ यू एट अनअकैडमी. और आपको करना क्या है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको. आपको अगर फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस देखनी है, देखिए होता क्या है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे फीचर्स मैं इस्तेमाल नहीं कर पाती, टू बी ऑनेस्ट. More of my experience, I work as a professional grooming coach. I help professionals and senior students to develop their communication skills, to develop their soft skills. तो आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊँ भाई, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ऑलमोस्ट 20 years का रहा है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. I qualified way back in January 2003. So I'm a November 2002 CA final qualified, right? और उसके बाद I worked with corporates, big and small Indian companies also, multinational corporations also, big four organizations also. फिर उसके बाद जो है I've continued to be in practice since I cleared my exams. अभी मेरा जो कहना चाहिए आपका जो काम का एक्सपीरियंस है वो दोनों जगह. एक तो I'm working in people development and management, that is my primary area of expertise and my primary work domain. इसके अलावा दोस्तों I am a partner in a CA firm. I'm a practicing chartered accountant. So we render all these services, all the services that a CA firm can offer. तो ये जो है ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड है. यहाँ पर क्यों हूँ आप सबको बता चुकी हूँ. यहाँ पर हूँ स्पेशली क्योंकि मेरा जो विजन है वो कम्प्लीटली यहाँ अनअकैडमी के साथ में अलाइन करता है कि हर एक लर्नर तक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचा सके, और मेरा एरिया यहाँ पर प्राइमरीली मैं डील करती हूँ. आई डोंट टेक अदर सब्जेक्ट्स. मैं यहाँ पर आपको बिजनेस कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो ही इम्पार्ट करती हूँ, वही लेसन्स आपको इम्पार्ट करती हूँ. चलिए तो फ्री क्लासेस आपको देखने चाहिए. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अनअकैडमी ऐप, लर्नर ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है. वहाँ पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं. उनकी क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो आप तक आते रहेंगे. फॉलो करने से क्या होता है, नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहते हैं. बहुत सारे फीचर्स हैं भाई. स्पेशल क्लासेस जो होते हैं अगर आपने अटेंड की हो, यू कैन रेज योर हैंड. इसके अलावा वॉइस चैट पॉसिबल है. आप अपनी लर्निंग एक्टिविटी वगैरह जो है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं. चलिए जल्दी से मैं मार्कअप टूल बार से ये ले लेती हूँ अपना. यस, राइटिंग ले लेते हैं. एंड आप अपने साथ में लर्नर ग्रुप भी बना सकते हैं. आप एक लर्नर ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं. तो ये सब प्रिविलेजेस के साथ में ना आजकल ये जो वॉइस फीचर है बड़ा इंटरेस्टिंग है.
डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग जो है क्लासरूम सेटिंग में नहीं हैं. आस्क एनी ऑफ माई प्लस स्टूडेंट्स, फील्स लाइक अ कंफर्टेबल क्लासरूम सेटिंग. तो आप सब भी इसका मजा ले सकते हैं, बिल्कुल आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी अच्छे से तसल्ली कर लीजिए. देन यू कैन प्लान टू, मे बी इफ यू वांट यू कैन प्लान टू बाय अ सब्सक्रिप्शन. चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि भाई ये जो है आपका एक कॉम्प्रहेंसिव बैच सीए फाउंडेशन के लिए, स्पेशली दोज हु आर टारगेटिंग अपकमिंग December 21 एग्जाम्स, ये फ्रेश बैच सुपर कमांडोज का आ रहा है आपके लिए. दीज आर सुपर कमांडोज, दिस इज दी सुपर कमांडोज बैच, और आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर. तो 1 सितंबर से ये रही डेट. काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें से एक है बीसीआर भी. BCR also will commence from 1 September. आपका स्टार्ट हो रहा है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं. टाइम रहेगा मॉर्निंग 8 AM, 8 AM to 9:30 AM आपका BCR का टाइम रहता है. वो आप मेरे साथ करेंगे. वो फासला 2 months का स्प्रेड होगा कोर्स का, और वो हम एक साथ तय करेंगे, मिलजुल कर बढ़िया तैयारी करेंगे December 21 स्टूडेंट्स के. चलिए जी, अब अगली बात क्या है? अगली बात दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है for all those students who require little more help, who need personalized environment. थोड़ा सा जिनको और पर्सनल हेल्प चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, वो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. यू कैन ईदर टेक इट फॉर अ सिंगल कैटेगरी, या फिर आप एक कॉम्बो भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है, और ये आपको एक जगह अवेलेबल है, ये भी एक अच्छी बात है. इसके साथ में दोस्तों, जो बाई चांस अगर कोई इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं, यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन यूज माय अनलॉक कोड. आज August 29 at 12 आपका एक मेगा कॉम्बैट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. आई थिंक सीए फाउंडेशन वालों का हो चुका, सीए फाउंडेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया जा चुका है ना. 22 अगस्त को आपका था. अब यहाँ पर ये देखिए अवार्ड्स, देखिए एप्पल आईपैड मिनी एंड लॉट मोर, समथिंग विच इज मोर देन 1 crore वर्थ जो प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स हैं. तो आपको बिल्कुल ये टेस्ट लेना चाहिए भाई, रिविजन की रिविजन, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो साथ में रिवॉर्ड्स भी हैं. सो भाई इंटर वालों के लिए आज है, अगर आप देख रहे हैं, सो यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज सर्टेनली एन अपॉर्चुनिटी. चलिए अब रिवाइजाथॉन क्विज सीरीज का पार्ट 5, दैट इज क्विज 5, आइडियम्स, प्रोवर्ब्स एंड जार्गन्स. सो 20 मार्क्स के लिए आज का टेस्ट. और दोस्तों रूल्स हैं आपके सेम रहेंगे, रूल्स बिल्कुल. आप लाइव चैट का इस्तेमाल करेंगे आंसर देने के लिए. यू विल बी ऑनेस्ट, है ना. इंटीग्रिटी इज गोइंग टू बी मेन एलिमेंट ऑफ दिस एंटायर टेस्ट एक्सरसाइज. सेल्फ असेसमेंट मोड रहेगा. आप अपना 1 mark अवॉर्ड करेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर. एंड प्लीज बी ऑनेस्ट हियर, दिस इज ऑल आई कैन इंसिस्ट यू एज अ टीचर. आपको ऑनेस्टी से अपने मार्क्स यहाँ पर देने हैं. आई एम वॉचिंग ऑल ऑफ यू on the live chat, ठीक है, over the live chat, and be connecting with you and I'll be observing all your answers. क्विज सीरीज के विनर्स के लिए जो भी प्राइजेस हैं और जो भी इनके नाम हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अनाउंस करूंगी, एंड आई विल ऑल्सो पास इट ऑन टू अनअकैडमी टू बी अनाउंस्ड इन दी बिग टेलीग्राम ग्रुप. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सब तैयार? आपके पास ना इस समय एक जो नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए, सो यू कैन नोट डाउन. आई हैड आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू मेंटेन अ रिपोजिटरी of words, of idioms, of jargons, ताकि आप उसको जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, एक ब्रशअप आपको करना हो, तो आप तुरंत देख सकें. उसको आप यहाँ वहाँ नोट मत किया करिए, एक जगह उसको रखिए. एक नोटबुक और पेन अपना तैयार रखिए. इज इट रेडी? ऑल ऑफ यू रेडी? नोटबुक, पेन, पेंसिल आपकी तैयार है? यस. कैन आई ऑफर यू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ? कैन आई ब्रिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ? यस एवरीवन? ओके, ग्रेट. So let's quickly get started. Number 1, चलिए. It is a type of informal category of language. भाई आज का सवाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने स्टडी मैट बढ़िया से तैयार किया है ना, उनके लिए आज का टेस्ट इजी होने वाला है, और बाकी बहुत कुछ सीख करके जाएंगे आज यहाँ से. बाकी बहुत आप कुछ सीख करके जाने वाले हो आज यहाँ से. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल वेल आफ्टर द क्लासेस. और जो स्पेशल क्लास पहली बार देख रहे हैं, जो यूट्यूब लेसन यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि स्टडी मैट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए. चलिए आंसर कीजिए. इट इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड विद इन अ सर्टेन कम्युनिटी एंड कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस whose literal meaning are different than actual meanings. Here
Hence, it is not understood by people outside of that community or circle. It is more common in spoken language than in written. Jargon, idiom, slang, proverb. Take 15 seconds and answer the question. So Ayush, Pratishtha and Anuj, excellent guys, excellent. This is ऑप्शन सी, स्लैंग. स्लैंग जो होता है ना दोस्तों, आप में से कोई बोलते हैं आइडियम्स की, भाई आइडियम्स भी तो एक कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं. आइडियम्स भी तो जो है वो भी तो एक कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस, है ना. यू मे आस्क कि मैम आइडियम्स भी तो आपने बताया था एक कम्युनिटी को, एक रीजन को ही बिलोंग करते हैं. रीजनल दे आइडियम्स आर ऑल्सो दोज वर्ड्स और दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जनरली कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड वर्बेटिम, जिनका की असल मीनिंग जो है वो यूज नहीं किया जाता. दे कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड लिटरली बट बिलोंग टू अ रीजन. बट यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है. आइडियम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर्मली. स्लैंग इज कंप्लीटली इनफॉर्मल. ठीक है, स्लैंग कई बार कैजुअल और इनफॉर्मल यूज के लिए ही यूज किया जाता है एंड मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज में आपका यूज किया जाता है. राइटिंग में स्लैंग इज रेयरेस्ट केस. ठीक है, राइटिंग में स्लैंग यूज नहीं किया जाता. स्लैंग जो आप लोग यूज करते हो ना, एक दूसरे को बुलाने के लिए एक छोटी सी गाली दे दी, अबे तबे कर लिया, है ना, किसी को कुछ प्यार भरी गाली दे दी, दिस इज ऑल स्लैंग. दिस इज ऑल स्लैंग, है ना. जैसे हम लोग कैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, जब मूवीज वगैरह चलती हैं, सो लोकल रीजन में किसी को, जैसे लड़कों को कोई छोकरा बोलता है, हाँ यहाँ यूपी में तो और ख़राब वर्ड, अजीब सा वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ये सारे जो हैं ये सब स्लैंग्स की कैटेगरी में आते हैं. किसी के लिए भी अगर आपको जनरली बातचीत करनी हो, अगर आप लोकल वर्नाकुलर क्राउड को अगर सुनेंगे, यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्लैंग्स that belong to a particular group of people, है ना, and they understand it well, they enjoy it well during informal conversations. ठीक है, आप ये मान करके चलिएगा, फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में और रिटन कम्युनिकेशन में स्लैंग्स के लिए कोई स्थान नहीं होता, स्लैंग के लिए कोई स्पेस नहीं होता. ठीक है, गुड. चलिए, दोस्तों वाली लैंग्वेज, यस यश समझ गया, बिल्कुल दोस्तों वाली लैंग्वेज, है ना, कैजुअल लैंग्वेज, जो आप किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हो तो बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत गुस्सा या छोटी मोटी गाली गुल्ली कर ली, वो वाली लैंग्वेज ये होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब जार्गन्स पर आते हैं. अ कॉम्प्लेक्स टर्म फॉर अ लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग अ सेल. ये दोस्तों बायोलॉजी वाला सेल है, ये आप कोई और सेल मत समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से ही है. लेट मी टेल यू, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नोवेयर एल्स but your study material. A simple term for it is called cell membrane. Cell membrane अगर simple term है तो इसकी complex biological term क्या है? अगर आपने study mat पढ़ा है तो आप मुझे बता पाएंगे. फटाफट देखिए, फटाफट. क्या बात है, लगता है आप लोग तो स्टडी मैट पढ़ करके आए हैं. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. आख्या, then Gargi also is here, Ritik is also here, Aryabhat, excellent guys, excellent. So phospholipid bilayer is the real name. Phospholipid bilayer is the real name. This is the biological name. This is the complex term for a layer of fat molecules surrounding a cell. जो एक छोटा सेल होता है आपका, उसके अराउंड ये जो सेल हम जो डायग्राम बनाते हैं, ये जो फैट लेयर्स होती हैं, these are known as phospholipid bilayer. ठीक है, मोटी लेयर होती है भाई, लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. बेसिकली दे मे बी प्रोटेक्टिंग दिस सेल. ठीक, ये सीएसईटी में नहीं है क्या? नहीं, सीएसईटी में ये क्वेश्चन इन पर्टिकुलर नहीं है मनोहर, बट ये आ सकता है. दिस मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये बायोलॉजी भी इंक्लूड करती है, ये इन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपके लिए शायद एप्लीकेबल ना हो मनोहर, बट इन जनरल पूछा जा सकता है. दिस इज अ जार्गन. बेसिकली क्या होता है ना, जार्गन वर्ड्स जो होते हैं ना, जार्गन्स जो होते हैं, these are expected to be known. Jargons जो है ना, these are expected to be known. Basically this may be medicine jargon. ये हो सकता है डॉक्टर्स के लिए कि भाई जो बायोलॉजी वाले हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी जानते हैं, डॉक्टर्स जो जानते हैं, तो एक आधा जो है वो सीए के मटेरियल में दिया हुआ है, एक दो जो है वो सीए वाले स्टडी मैट में दिए हुए हैं, सीएसईटी में ये नहीं दिया हुआ. ठीक है, सो आप अपने नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं. ठीक, अब लीजिए, अब यहाँ से आप सब लोग एंजॉय करेंगे, है ना. यहाँ से आप सब सीएसईटी कैटेगरी हो या सीए कैटेगरी हो, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए, सीम्स ही इज हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट.
Call the doctor, stat. Now, what does this word stat mean in the above sentence? Seems he's having a cardiac arrest. Oh, somebody please call the doctor, stat. Quick, quick, quick. Yes, yes, excellent. Immediately, immediately, quickly is the meaning of this word stat. ठीक है, stat किस लिए यूज हुआ? Call the doctor immediately. किसी को cardiac arrest हो रहा है, लेट नहीं कर सकते. Quickly call the doctor. Quickly call the ambulance. है ना? Somebody please immediately call the doctor. Stat is used for the quick action. ठीक है? So आपका जो है जैसे टाइम जा रहा है एग्जाम में, है ना? Why are you sitting here and still thinking? है ना? Look at the time. It's already half an hour past 2. Start writing stat. ठीक है, इसमें भी stat बोल सकते. Quickly, immediately. Don't waste more time. Start writing stat. ठीक, stat is for immediate action. Okay, चलिए. A military jargon that is used to describe a person whose whereabouts are unknown. Military jargon. ठीक है, इसके लिए एक जो दूसरा वर्ड होता है ना, सिमिलर वर्ड जो होता है वो क्या होता है? फ्रेंच लीव सुना है आप लोगों ने? फ्रेंच लीव सुना है? मिलिट्री जार्गन के लिए दूसरा यूज होता है. अदरवाइज इसका एक कॉमन रेफरेंस जो होता है वो फ्रेंच लीव भी होता है. फ्रेंच लीव जो बिना बताए कोई गायब हो जाए, बिना बताए चला जाए, उसको फ्रेंच लीव बोलते हैं. ठीक है, तो आपको अगर बाई चांस कभी फ्रेंच लीव भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना? फ्रेंच लीव, फ्रेंच के साथ बहुत सारे बनते हैं. ठीक है, फ्रेंच के साथ सिर्फ किस नहीं लगा देते, लीव भी लगाना चाहिए. ठीक है, लीव भी लगाना चाहिए. तो आपको ये वाला मालूम होना चाहिए. और ये जो है मिलिट्री जार्गन क्या होता है आप बताइए फटाफट. मिलिट्री जार्गन क्या होता है? यस, AWOL. So this stands for what? This stands for absence without leave. Absence without leave. छुट्टी नहीं ली और भाग गए, कहीं चले गए बिना बताए. वेयर अबाउट्स पता नहीं, छुट्टी तो नहीं ली, अप्लाई तो नहीं किया. यस, एब्सेंस विदाउट लीव, बिना बताए गायब हो जाना. ठीक है, एब्सेंस विद पे लीव, पेड लीव ये नहीं होता है. दिस इज नो जार्गन. ठीक है, दिस इज नो जार्गन. दिस इज अ मिलिट्री जार्गन, कॉमनली यूज्ड. परमानेंट लीव नो, ये नहीं होता है. पेड लीव नो, पेड लीव की तो बात ही नहीं हो रही है. यहाँ पर बात हो रही है ऐसे पर्सन की जिनके वेयरअबाउट्स जो है वो जानकारी भी नहीं है, बिना बताए कोई चला गया. ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड. यस, फ्रेंच लीव इज ऑल्सो सिमिलर. फ्रेंच लीव इज ऑल्सो सिमिलर. अगर कभी AWOL ना मिले मिलिट्री जार्गन के लिए AWOL होता है. ठीक है, अदरवाइज ऑफिस वगैरह में इसको क्या बोलते हैं? अदरवाइज कॉर्पोरेट ऑफिस में, सिविल ऑफिस में इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंच लीव. ठीक है, बिना बताए चले जाए. हाँ, बिना बताए चले जाए और आपने अनइन्फॉर्म्ड, आप एक दिन का बोल के गए, 4 दिन के लिए नहीं आए वापस. ठीक है, कभी आधा दिन करके चले गए, तो इसको फ्रेंच लीव कहते हैं. ठीक, चलिए नंबर 5. अब a journalism term used for a subheading that is usually a sentence or too long. एक जर्नलिस्ट लोग यूज करते हैं टर्म. इसमें क्या करते हैं ये लोग? बेसिकली जो आर्टिकल वगैरह लिखा है ना, उसको समरी प्रोवाइड करते हैं. 1 या 2 सेंटेंस में समरी प्रोवाइड करते हैं जो आर्टिकल लिखा है उसका. क्या बोलते हैं इसको? बताओ फटाफट बताओ, इसको क्या कहा जाता है? Journalism term used for a subheading that is usually a sentence or too long. मनोहर ये नोट करना चाहिए. Yes, excellent guys, excellent. This is not a PPT. These are not called slides. This is not called a presentation. This is called a deck. This is called a deck. ठीक है, deck is usually a short, a smaller subheading. ठीक है, maybe a sentence or too long. 1 या 2 सेंटेंस में जनरली समरी देने के लिए, more like a heading but a longer heading. ठीक है, that provides you the brief of the summary, basically a synopsis, exactly some idea of what is the article that follows all about. आर्टिकल जो आप देखने वाले हो या जो आपको मिलने वाला है वो किस बारे में है वो बताने के लिए 1 या 2 सेंटेंस में लिखा हुआ सबहेडिंग, इसको डेक कहते हैं. ठीक, कैसे कैसे नाम होते हैं? यस, ऐसे ऐसे नाम होते हैं और आपको पता होने चाहिए. आपको पता होने चाहिए, ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है. ठीक है, नंबर 6, research that should be done or that is done before making an important business decision.
ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों का मेन काम होता है, हमारा वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ वर्क होता है। क्या रिसर्च को कहा जाता है, कौन सी रिसर्च हम करते हैं बिफोर मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन। कई सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास करवाने के लिए, है ना। अगर सीए फर्म्स में, सीएस फर्म्स में आप काम करते हैं, देयर कैन बी मेनी मेनी क्लाइंट्स हु विल रीच आउट टू यू एंड वी मे नीड टू परफॉर्म दैट रिसर्च फॉर देम, फॉर देयर बिजनेस। क्या कहते हैं इसको? Yes, excellent, excellent. This is called due diligence. Due diligence is a full-fledged work area. It's a full-fledged work domain. ठीक है? And not many specialize in this yet. ठीक है? So this is a great area to explore in case आप सबका इंटरेस्ट बनता है, जिनको स्पेशली रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इस एरिया में। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क डोमेन्स फॉर अस। ठीक है। विजिलेंस नो, विजिलेंस रिपोर्ट अलग होती है, विजिलेंस अलग होता है, इसका नाम होता है ड्यू डिलिजेंस। जितना जरूरी है उतना रिसर्च करके पता लगाना। ये जितने स्कैम्स वगैरह होते हैं ना, आपने सुने होंगे, ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप्स नाउ, ऑल ऑफ यू आर एडल्ट्स मेजर बाय एज, तो आपने ये सारे सुने होंगे, क्योंकि स्कैम्स होते हैं, सारे स्कैंडल्स होते हैं, है ना। गबन हो गया, घोटाला हो गया, सबने सुना है। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। कॉर्पोरेट्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिजनेस हाउसेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई प्रकार से बिजनेस को आप जैसे देखिए, विंडो ड्रेसिंग की अगर बात करें, विंडो ड्रेसिंग इज अनदर टर्म। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है भाई? नंबर्स, एसेट्स, प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके दिखाना। ठीक है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लेट करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ठीक, दैट इज अनदर टर्म। तो ये जब कोई भी बिजनेस होता है ना, तो ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी होता है कि भाई आप बिजनेस करने वाले हैं, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने वाले हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू एक्सपेंशन, इट कैन बी रिलेटेड टू अ न्यू बिजनेस। सो प्रॉपर रिसर्च वगैरह हो गई है कि नहीं? ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कंप्लायंस एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं। ड्यू डिलिजेंस अगर ना किया गया हो और कोई बिजनेस कर लिया जाए, इसके बाद वो बिजनेस बैठ जाए, तो भाई दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड, दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि लेटर बिजनेसेस सफर ना करें। ठीक है, सफर ना करें, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस, विजिलेंस मतलब होता है अवेयरनेस, विजिलेंस इज अवेयरनेस। ड्यू डिलिजेंस इज अ डेलिबरेट रिसर्च डन बिफोर मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस, डिलिजेंस क्या है? इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क डन, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को तय कर लेना बिजनेस के पहले। ठीक, क्लास 1 घंटे चलेगी, क्लास 1 घंटे चलेगी, 12 बजे 12:05 तक मैं क्लोज करूंगी। ठीक है, चलिए, सब लोग समझ गए ये ड्यू डिलिजेंस, समझ गए आप? नेक्स्ट 7, boss's suggestion to reduce the product price by ₹2 worked as a magic bullet. अब आपको अंडरलाइन वर्ड्स को यहाँ पर क्या करना है? अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपको बताना है। What is the question here? You need to pick up the correct meaning of the underlined words. Underlined, ये ₹2 हटा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये भी अंडरलाइन कर दिया। हाँ, अंडरलाइंड आइडियम, अंडरलाइंड आइडियम। सब गड़बड़ हो गया इसमें। ABCD, क्या बात है? ABCDEFG, उसमें से निकले पंडित जी, हो गया ये तो, गड़बड़ हो गया। ABA चलिए, इसका आंसर है दोस्तों इजी सॉल्यूशन। मैजिक बुलेट हैज टू डू नथिंग विथ मैजिक ट्रिक। मैजिक बुलेट का मैजिक ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर से भी कोई लेना देना नहीं है, नेवर थॉट ऑफ आइडिया, इनोवेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इजी सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। ठीक है, इजी सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन, जो कि झटक से हो जाना था। तो भाई आपका मान लो 3-4 रुपए ज्यादा था प्रोडक्ट प्राइस, कॉम्पिटिटर्स के साथ में आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप बॉस के पास गए, आपका बॉस एक मार्केटिंग जीनियस है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रोफाइल है उनकी, उन्होंने देखते ही बोला यार ₹2 का कॉस्ट कम कर दो, तुम प्राइस कम कर दो, कॉस्ट नहीं सॉरी, ₹2 का प्राइस कम कर दो। ठीक है, प्राइसिंग में ₹2 हम कर सकते फोर्ड, देखना इससे कंपटीशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हारा कंपटीशन एकदम फेवरेबल हो जाएगा। बस, तो आप गए, आपने अपना जो है प्राइसिंग को रिवाइज किया, ₹2 कम किया, और आपने देखा अरे ये क्या हुआ, मार्केट तो हमारे फेवर में हो गया, है ना। ₹2 का हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जिसके लिए ₹2 भाई मटेरियल अमाउंट हो। ठीक है, और क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो,
तो ये सब जो है बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जिनमें इजी सॉल्यूशंस काम करते हैं कि भाई इजी सॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा आपको इसको कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज नो मैजिक ट्रिक. A magic bullet is the simple solution, easy solution that can change the situation in your favor. ठीक है. मैजिक क्यों नहीं? क्योंकि ये रियल मीनिंग नहीं है, या मैजिक इसलिए नहीं क्योंकि मैजिक बुलेट एक जार्गन है, इसका सचमुच में कोई जादू नहीं है. दिस बुलेट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड इजीली डूएबल थिंग्स. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. मैजिक बुलेट में कोई जादू सचमुच में नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है. समझ गए बात को? यश, समझ आया? इसलिए क्योंकि ये सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल सोल्यूशन से ही मैजिक हो गया, ये इसका मतलब है, आइडियम है ये. ओके, चलिए नंबर 8. अब देखिए एन ऑर्गेनिज्म, ये फिर से बायोलॉजी आ गया भाई, थोड़ा सा एक छोटा सा बायोलॉजी, हालांकि आपको ये टर्म पता होनी चाहिए, आपको मालूम होगी, हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो. एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड मैटर, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन डेड मैटर. इन ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक अर्थवर्म, सी कुकुम्बर, मिलीपेड्स. इनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस होते हैं. प्रतिष्ठा बोल रहा, ओमनिवोरस होते हैं. यस, इनका नाम होता है डेट्रिटिवोर. ये बेसिकली डेट्रिटिटस होता है ना, जैसे ये किस पर, डेड मैटर को और क्या बोला जाता है? डेट्रिटिटस. इसके ऊपर ये ड्वेल करते हैं, है ना. मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, मरी हुई चीज़ों पे ही ये फीड करते हैं. सॉइल वगैरह में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी अर्थवर्म्स वगैरह खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और ज़्यादा. सो ये डेट्रिटिवोर जो है ये करेक्ट टर्म है इनके लिए. स्कैवेंजर नहीं है, कार्निवोर्स भी नहीं है. ठीक है, ये बड़े जानवरों को खाते हैं. ये स्मॉल इंसेक्ट्स के लिए, ये जो एनिमल्स हैं, वर्म्स हैं, कुकुम्बर है और ये मिलीपेड्स हैं, इनके लिए जो टर्म यूज होती है ये है डेट्रिटिवोर. ठीक, ये सिंपल नेम क्यों नहीं रखते? ये सिंपल नेम ही है, याद कर लो. ये सब बायोलॉजिकल नेम्स हैं, हल्के फुल्के याद होने चाहिए भाई. देखो, यू कैन एनहांस योर वोकैबुलरी. नेक्स्ट टाइम you are referring to earthworms, you are referring to millipedes, you are referring to sea cucumber, you can make an impression. Oh, I know who they are. You know, they feed on dead matter. They are called detritivore. ठीक है, तो यश अगले बार गर्लफ्रेंड पे इंप्रेशन जमाना हो तो भी आप यूज कर सकते. सोचेगी वाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है लेकिन कितना अच्छा बायोलॉजी भी आता है. हाँ, दिस विल बी लाइक इम्प्रेसिव. दिस कैन बी रियली इम्प्रेसिव. दिस विल हेल्प यू एनहांस योर वोकैबुलरी. ठीक, नेक्स्ट टाइम कहीं पौधा वौधा लगा रहे हो साथ में या कुछ कर रहे हो, प्लांटेशन, आप एक बढ़िया डायलॉग मार सकते हो, है ना, यूजिंग डेट्रिटिवोर्स. ठीक, चलिए आगे बढ़े. अभी तुमसे हमसे दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी क्यों है? आप एक अच्छा उसको अपॉर्चुनिटी समझो ना, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझो. अब नहीं भूलेगा ना. यश विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट आई कैन यूज दिस वर्ड टू इम्प्रेस एनी गर्ल, माई गर्लफ्रेंड. फैंटास्टिक, देन आई विल यूज इट. ठीक है, चलिए अब आई विल वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर द एंड ऑफ सीजन सेल ऑन Amazon. इट इज कंप्लीट बैंक फॉर द बक. क्या मतलब होता है बैंक फॉर द बक का? जल्दी से मनोहर, ध्यान से करो. मनोहर, ये आप लोग को किया हुआ है. CSET, यू आर एंजॉइंग दिस. आपका भी किया हुआ है ये सारा. ये सब मैजिक बुलेट हो गया, बैंक फॉर द बक, ये सब आप लोग को भी आना चाहिए. गुड 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 गुड. ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. अब जो पैसा, बैंक फॉर द बक, बेसिकली बक इज हियर फॉर मनी. ठीक है, बैंक इज फॉर लाउड नॉइज, कि भाई आप जितना ग्रेट वैल्यू बेसिकली, है ना. तो आप जो खर्च करें उसके लिए आपको पूरा वसूल मिल रहा है, पूरा पैसा आपका वसूल हो रहा है. यू गेटिंग ग्रेट वैल्यू फॉर द मनी is what it brings, है ना. दिस इज द रेफरेंस, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. कि भाई मैं अमेजन पर सेल का वेट कर रही हूँ. क्यों वेट कर रही हूँ? ताकि मुझे पूरा वैल्यू मिले. बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी अपने पैसों की. ठीक है, मैं क्या बताया था, नोट करना है मैम. उसका नेम क्या बताया था, नोट करना है. डेट्रिटिवोर. डेट्रिटिवोर क्या नोट करना है? ये डेट्रिटिवोर नोट करना है. कर लो, लो लास्ट वाला ये
डेट्रिटस होता है ये, डेड मैटर इज डेट्रिटस, जो उसके ऊपर फीड करे डेट्रिटिवोर, ये नाम होता है, ठीक है। अब यश इंटरेस्टेड हो गया, अब आज यश इंटरेस्टेड हो गया, आज तो इम्प्रेस करके ही छोड़ेगा, आज तो किसी ना किसी को इम्प्रेस करके ही छोड़ेगा, आज ही यूज करो यश, नोट कर लो। डेट्रिटिवोर और डेट्रिटस होता है डेड मैटर, इसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस, ठीक। चलो आज इंप्रेशन बन के ही रहेगा, मुझे लिखना जरूर, डू राइट टू मी इफ समबडी इज इम्प्रेस, और उल्टा पुल्टा मत बोल देना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं हंसी मत उड़वा लेना अपनी, अच्छे से बोलना, प्रैक्टिस करना, 3-4 बार प्रैक्टिस करके फिर यूज करना, ठीक है। सो यू प्रोनाउंस इट वेल, सो यू से इट वेल, ओके। चलिए, ग्रेट वैल्यू फॉर मनी हो गया। एंड ऑफ सीजन सेल का मैं क्यों वेट कर रही हूँ, ताकि मुझे अपना कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी मिले, बैंक फॉर द बक मिले, ठीक, समझ गए ये बात, बैंक फॉर द बक, कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। बैंगिंग हेड अगेंस्ट द बक, नो, ठीक है, ये नहीं होगा। बक्स आर वैल्यूएबल, नो, ये भी नहीं होगा, है ना, ये तो लग रहा है ब्लैक बक की बात कर रहे हैं, वैसे बात हो गई है, तो बक्स आर वैल्यूएबल, नो। अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव प्रोडक्ट्स, नो, इसकी भी बात नहीं हो रही है, वैल्यू फॉर मनी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, कम ऑन गाइस, क्विक, ध्यान दो यहाँ पे। I hate her habit of mincing matters so abruptly that it is often hurtful to others. ध्यान से, I hate her habit of mincing matters so abruptly that it is often hurtful to others. Sentence में मैंने यूज किया है mincing matters. ध्यान से देखो, क्या मतलब होता है mincing matters का? Who do we call as mincing matters? Generally, who are the people who we say they have a habit of mincing matters or they mince matters? Who are such people? What do they do? Good, good. Maximum, majority is right. Majority is right, guys. This means to speak with ambiguity, no. To speak with conviction, no. To speak too blunt or directly, है ना? This is like mincing matters. To speak softly, no. ये वाला होता है, C होता है। देखो, जैसे मान लो आपकी फ्रेंड है, जैसे मान लो तनिषा की एक फ्रेंड है, ठीक, तनिषा की एक कोई फ्रेंड है टिया। अभी टिया का हेयर डू अच्छा नहीं हुआ, आज टिया ने बहुत अच्छा मेकअप किया, बाल बनाए, लेकिन एकदम बंदर लग रही है। तो टिया ने तनिषा से पूछा कि तनिषा हाउ डू आई लुक, हाँ। तो टिया कूदते हुए आई कि मैंने कुछ चेंज किया, हेयर कट कराया तनिषा में। तनिषा ने उसके पहले ही बोला, मतलब उसके पहले ही, उसके पूछने से पहले कि अरे क्या एकदम बंदर की तरह लग रही है, एकदम बकवास हेयर कट हुआ है तेरा, है ना। दिस इज लाइक mincing matters, something which is said so bluntly or directly that it may hurt others, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल आंटी चलो आंटी ग्रुप को समझ में आ गया। समटाइम्स दिस वाज जस्ट एन एब्रप्ट एग्जाम्पल, ये तो ऐसे ही एक यू कैन कॉल इट अ जनरल एग्जाम्पल। अदरवाइज भी देखो, बहुत सारे सीरियस मैटर्स में भी क्या होता है, समटाइम्स थिंग्स आर टू बी टोल्ड और शेयर्ड सॉफ्टली, ठीक है, सॉफ्टली मॉड्यूलेट करके। कर्टसी आप लोग सब सीख चुके हो, मैं आपको हजारों बार बता चुकी हूँ, कम्युनिकेशन में आपका कंसीडरेशन एंड कर्टसी बोथ आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, है ना, हम लोग सब कई बार कर चुके हैं। अब आप अगर इन दोनों एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते, अगर आप ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कम्युनिकेशन के, अगर आप कंसीडर नहीं करते, sometimes even when you're saying the truth it may become too blunt or direct. This is avoidable. Sometimes being too blunt or too direct may hurt others, है ना, regardless of the fact कि आप सही बोल रहे हो, शायद आप सच बोल रहे हो, but you are so direct and you're so blunt, you're not considering how others may feel. That is called mincing matters. That is called mincing matters. ये भी समझ गए? हाँ, आंटी ग्रुप को याद रहेगा, अंकल ग्रुप को डेट्रिवोर याद रहेगा, हाँ, डेट्रिटिवोर याद रहेगा, ठीक, अंकल ग्रुप को डेट्रिटिवोर याद रहेगा, सब गर्लफ्रेंड्स के लिए, और आंटी ग्रुप को ये वाला याद रहने वाला है, मिंसिंग मैटर्स। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, ओके। The municipal corporation has decided to do away with all the potholes on the footpaths आफ्टर द मॉनसून्स। तो भाई बड़ी अच्छी सिटी है, बड़ा अच्छा शहर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है वी विल डू अवे विथ ऑल दी पॉटहोल्स ऑन दी फुटपाथ्स। क्या मतलब होता है इसका? टू डू अवे विथ का क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड्स, व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको मीनिंग ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो आपको ढूंढने, ये आइडियम्स हैं, मीनिंग ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड्स।
idiom. Yes, to end or remove something, है ना, to do away with, to get rid of, to get rid of, to end something, to remove something. This is the correct meaning. Shoo away something, you can't shoo away potholes, right? You can't shoo away potholes. ये wrong हो गया भाई, ध्यान से समझ लेना है ना. इसके बाद क्या? To keep postponing the issue, भाई we can't postpone the potholes, है ना, हम postpone नहीं कर सकते. Sentences मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आप meaning निकाल सको. To temporarily deal with something, no, we will not be dealing with it temporarily. We will end this. यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है that we will remove the potholes or we will end the potholes, right? Do away with, to get rid of. इसका correct meaning बनता है to get rid of. ठीक है? To end or to remove something. ठीक? की लिंक आई है मेरे पास एक वेबिनार की, अटेंड करूँ, देख लो या डिटेल्स पढ़ के कर लो. मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं. डिटेल्स आई है, देख लो आप. चलिए नेक्स्ट, नंबर 12. कैरी योर ओन फूड, डोंट बैंक ऑन द एयरलाइन सर्विसेज दीज डेज. ओके, ठीक है भाई, कोविड चल रहा है. कैरी योर ओन फूड, यू हैव अ फ्लाइट, कैरी योर ओन फूड, डोंट बैंक ऑन द एयरलाइन सर्विसेज दीज डेज. वी नेवर नो, आजकल वो चीप फ्लाइट्स, चीप एयरलाइंस होते हैं, दे डोंट इवन आस्क फॉर फूड, दे डोंट इवन ऑफर फूड. सो व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय बैंक ऑन? बैंक करना, नेवर आस्क फॉर मनी. ब्लेम देम लेटर कि भाई, अरे ये क्या बन गया, ब्लेम देम लेटर कि भाई तुमने हमको खाना क्यों नहीं दिया, तुमने हमें खाना क्यों नहीं दिया, ऐसे. डिपेंड ऑन, बी कॉन्फिडेंट ऑफ, क्या होता है? यस, डोंट डिपेंड ऑन देम, है ना, डोंट डिपेंड ऑन देम. कैरी योर ओन फूड, डोंट डिपेंड ऑन द एयरलाइन सर्विसेज दीज डेज. भाई कोई पता नहीं है, चीप एयरलाइन होगा, पता चला खाने नहीं दिया, पता चला वो बिस्किट का पैकेट जूस पकड़ा दिया. भाई टेक योर ओन फूड, don't bank on them, don't bank on somebody, don't bank on her. ठीक है, for this go yourself and get the task done. Don't bank on her, don't depend on something, right? Banking on, depending on something, relying or depending on something. ठीक, dependency. Okay, fantastic. Number 13. This report is so well prepared. It allows you to drill down to various levels of details. What do you mean by drilling down? What do you mean by drill down? एक छोटे से पॉइंट पे खूब गहराई से ड्रिल करना. Access to deeper levels, drilling very deep, drilling to reach the treasure. खजाना मिलेगा भाई, खोदते जाओ, ड्रिल करते जाओ, टन टन आवाज आएगी, खजाना मिलेगा. घड़े में खजाना मिलेगा, यही खजाना है जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं. This is the treasure. This is what will help you in the exams. Okay, yes, fantastic. Access to deeper levels, access to deeper levels, ये आपको गहरी जानकारी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, it will provide you access to deeper levels. Drill down clearly means to arrive at some ideas after going through the details. ठीक है, ड्रिल डाउन का क्या मतलब होता है भाई? टू अराइव एट डिटेल्ड आइडियाज. आप और गहराई में जाते जाओ, डीपर डिटेल्स तक जब आप पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग डाउन. ड्रिलिंग डाउन, सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड गेटिंग डीपर एंड डीपर. ठीक, ड्रिलिंग वेरी डीप, दिस इज नॉट करेक्ट. ड्रिलिंग तो इसमें है ही नहीं. देखो यहाँ पर ये जो ड्रिल है ना, ड्रिल का मतलब है just to resolve the complexities, you get down deep in a particular issue. ठीक है, तो आपको बेसिकली ये है सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इश्यूज बाय सिंप्लीफाइंग देम, फर्दर सिंप्लीफाइंग देम, गेटिंग मोर एंड मोर डिटेल्स ऑफ देम. ठीक है, ये होता है ड्रिल डाउन का. यहाँ पर ड्रिल का मतलब ड्रिलिंग से होता ही नहीं है. यहाँ पर ड्रिलिंग वर्ड यूज करने का मतलब ही नहीं है. समझ गए बात को? समझ आ गया? ये ध्यान से समझ लो. दिस यू विल बी यूजिंग लाइफ लॉन्ग. ये सारे जो jargons वगैरह है ना, चलो लेट्स सिट एंड ड्रिल डाउन द मैटर. ठीक है, आपके पास कोई आपका सबऑर्डिनेट आया, आपको कोई टीम मेंबर आया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए, सर मैम ये दिक्कत हो रही है, ओके कम ऑन, विल सिट एंड विल ड्रिल डाउन द होल थिंग. ठीक, तो ड्रिल डाउन वगैरह ऐसे वर्ड्स आप हमेशा यूज करोगे. बैक टू स्क्वायर वन, ड्रिलिंग डाउन समथिंग, और जो आपने ये अभी पहले वाले यूज किए थे, ये आप पहले वाले हम लोग जो यूज कर रहे थे ना, ये आप किए थे. डोंट बैंक ऑन हर, डोंट बैंक ऑन समबडी एल्स, डू इट योरसेल्फ. ये आप हर जगह यूज करोगे. ठीक है,
So be well prepared with these jargons, these idioms and proverbs. These will help you throughout. Chaliye, next. For all practical purposes, Mrs. Gandhi was ruling the roost in the Congress party matters. What do you mean by this? Ruling the roost क्या होता है भाई? हाँ, मुर्गा खाना है, rooster को खाना है. To start eating the chicken. I was a vegetarian so far, but now I'll rule the rooster. I will eat the chicken now. To become lazy, to be unsure, to dominate. What is the meaning? Yes, बिना सेंटेंस के भी आइडियम आते हैं. बिना सेंटेंस के भी आइडियम आते हैं. आपको मीनिंग पता चले, आप खुद समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने सेंटेंसेस दिए हैं. ठीक है गाइज एंड गर्ल्स, एग्जाम्स में आपको बिना सेंटेंस के भी दिए जा सकते हैं आइडियम्स, बिल्कुल, लेकिन आपको मीनिंग सही सही पता चले, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ सेंटेंसेस के साथ. ठीक है ना. चलिए जी, इसका करेक्ट मीनिंग है क्या? स्टार्ट ईटिंग द चिकन. चिकन वाला मीनिंग है. हाँ, भूख लगी कुकड़ू को. हाँ, चिकन आया कुकड़ू को. क्या गाना है? बजरंगी भाईजान हैज अ सॉन्ग, नो? भूख की आवाज चिकन कुकड़ू को. चलो, कुकड़ू को हम भी कर लेते हैं. टू डोमिनेट, दिस मीन्स टू डोमिनेट, बेसिकली टू टेक अ प्राइमरी पोजीशन, टू डोमिनेट. ठीक. For all practical purposes, Mrs. Gandhi was ruling the roost. That means what? Ruling the roost मतलब to be in a dominating position. ठीक है? To take the decisions, to make all the important decisions. ठीक? Dominate. Dominate is the correct word. Ruling the roost, समझ लो यहाँ पर ruling the roost का मतलब है the one who makes the decisions, the one who rules. सीधी सीधी बात, simple meaning है the one who rules. Rule का क्या मतलब हो गया? Dominates, है ना? Dominating is the correct word. ठीक है? ऐसे ये हो गया आपका आंसर. ठीक. चलिए नेक्स्ट. 15th, documented evidence in pen and ink, ये है underlined idiom, has far better validity than the oral explanations. आप सब लोग पढ़ चुके हो कॉन्ट्रैक्ट में, आपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना? आप लोग लॉ में पढ़ चुके, अदरवाइज ऑल्सो यू ऑल हैव स्टडीड. व्हाट डू यू मीन बाय पेन एंड इंक? व्हाट डू यू मीन बाय पेन एंड इंक? पेन एंड इंक का एक मीनिंग जो यूरोपियन मीनिंग आता है वो स्टिंक से भी आता है, बदबू से भी आता है, लेकिन आपको वो नहीं लेना है ना? आपको वो नहीं लेना है. यस, मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल के, मैक्सिमम मॉड्यूल के हैं, कुछ बाहर से हैं बट मैक्सिमम मॉड्यूल से ही हैं. लास्ट टाइम मैंने CA/CET का मॉड्यूल करा दिया था आपको, इस बार अभी आपका CA वाला मॉड्यूल हो गया है और इससे आपकी अच्छी थॉरो प्रिपरेशन हो गई है. कोई भी कुछ भी आएगा तो आप कर सकते हो. डेफिनेटली I know that you all will crack it well, you all will perform very well in this section at least, है ना? चलिए, in writing, pen and ink clearly means in writing. By anything, जैसे for example, if you have to send a request, send it in pen and ink. ठीक है? आपसे अगर आपको कहीं पर कुछ रिक्वेस्ट भेजनी है, आप जा रहे हो, मैं ओरल बोल देता हूँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई नो, डोंट से इट ओरली, गो एंड गिव योर रिक्वेस्ट इन पेन एंड इंक. क्या मतलब होता है? इन राइटिंग. ठीक. डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इन पेन एंड इंक मतलब रिटन डॉक्यूमेंट. रिटन जो होता है उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है हमेशा ओरल एक्सप्लेनेशन से. एक्सटेंसिवली नो, वेस्टेज नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नो. हम इसकी बात, किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट पेन एंड इंक विच मीन्स राइटिंग. पेन और इंक से हम लिखने का काम करते हैं, लिखा हुआ हमेशा ज्यादा वैलिडिटी लेकर के आता है. ठीक. नाउ नेक्स्ट, चलिए ध्यान से देखिएगा इसको. The real work at office is a far cry from what was mentioned in the job responsibilities mentioned in the offer letter. ठीक है? Mentioned in the job responsibilities in the offer letter. ये mention की जरूरत नहीं है. ये mention की जरूरत नहीं है. The real work at office is a far cry from what was mentioned in the job responsibilities in the offer letter. क्या मतलब होता है? Far cry, देख के रोने लगा. अरे काम बहुत ज्यादा है, उसमें तो कुछ लिखा नहीं था. हाँ, जोर जोर से रोने लग गया. Shout loudly, start crying, ऐसे जोर जोर से रोने लगेगा. To break the silence, disappoint. Very different. Yes, very different can be a great answer. Far cry, बहुत ही अलग.
कि भाई जो काम यहाँ कर रहे हैं, इट इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट यू हैड टोल्ड मी माय रिस्पांसिबिलिटीज वुड बी एट वर्क। ठीक है, ये आइडियम्स का चैप्टर है, आइडियम्स प्रोवर्ब्स का चैप्टर है, वोकैबुलरी का चैप्टर है। आपकी एक्टिंग, अरे हम कभी मिलेंगे तब अपन एक्टिंग करेंगे। यश, हाँ, ये तुमने बोला, ये मेरे सर, जो मेरे सर हुआ करते थे, हमारे जो सर हुआ करते थे, डायरेक्ट एक्सेस पढ़ाते थे, बीएल सर, उन्होंने भी एक बार बड़ी, मैं उनको इमिटेट करे थी। ही वॉज लेट, हमारा काफ़ी मार्केट एरिया में, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया में क्लासरूम हुआ करता था। तो एक बार उनकी स्कूटर खराब हो गई, सर स्कूटर में आया करते थे। हमारे टाइम पे भाई मतलब इतने कंजेस्टेड स्पेस में ऐसे पॉसिबल नहीं था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ इतनी घुस नहीं सकती थी, हम लोग अपने अपने साइकिल स्कूटी वगैरह में आते थे। सर लेट हो गए तो सब हम लोग मस्ती करे थे। वो दैट क्लासेस यूज्ड टू स्टिंक, कितने हॉल में 250-300 स्टूडेंट्स, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001। मैंने क्लास में बताया था। तो मैंने, सबने मुझे चढ़ा दिया कि चलो चलो तुम सर की एक्टिंग बड़ी तगड़ी करते हो, हम लोग अपना किया करते थे मजाक मस्ती। तो मैं सर की एक्टिंग कर रही थी, उनके जरा बाल कम थे, तो मैं भी ऐसे ऐसे दोस्तों दोस्तों कर रही थी। आई नेवर रियलाइज कि भाई खिड़कियों पे खड़े होकर भी सब देख रहे थे, हंस रहे थे। देन सडनली आई रियलाइज कि सर भी खड़े हुए खिड़की में, और मेरे तो तोते उड़ गए। मुझे तो लगा हो गया खत्म, आज ही सीए करियर बनने से पहले ही फिनिश हो गया। कहीं सर मुझे बुलाए और मुझे बोलेंगे कि ले जाओ अपने बच्चे को, है ना, कहीं मेरे डैड को फोन ना कर दे, ये सीए करने आई है कि ये ड्रामा में काम करने आए हैं। हाँ, फिर मज़ा आया ये कि भाई सर वॉज नॉट ऑफेंडेड, एटलीस्ट ही वॉज अ जेम ऑफ अ टीचर। तो उन्होंने बड़े मज़े लिए, और वो मुझे उसके बाद रोज़ चिढ़ाते थे कि भाई थोड़ा आप भी पढ़ा दीजिए, थोड़ा आप भी पढ़ा दो, खरे थोड़ा आप भी पढ़ा दो मेरे बाद क्लासेस में, तो फिर और मज़ा आएगा ऐसे। चलिए, ने बिहार की वीडियो देखी, लखनऊ गर्ल जैसे इंसिडेंट। अरे भाई क्या बोले आजकल इंसिडेंट्स का। आप सब ध्यान रखिएगा ना, आप सब कम्युनिकेशन में कर्टसी एलिमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट उम्मीद है कि भाई हम सब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स मिल करके इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कर्टेल और कर्व कर पाएंगे। बाकियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। आजकल तो जिसकी जो मर्जी फेमिनिज्म के नाम पे चाटे, है ना, बाकी किसी और बात के नाम पे चाटे, सब फ्री चल रहा है बिल्कुल, मतलब फ्री फायर है, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री। आराम से चलाओ, जिसको जो मारना है, पीटना है, जो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत टॉलरेंस भी सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत शांति से भी बातचीत करना सीखना चाहिए। यस, उल्टा हो गया ना इस बार। अरे पीपल आर विजिलेंट, लखनऊ वाला बहुत केस बना। दिस इज द फर्स्ट टाइम लखनऊ इज गॉटन इनटू द बुक्स फॉर रॉन्ग रीजंस। मतलब लखनऊ गॉट लॉट ऑफ लाइमलाइट फॉर रॉन्ग रीजंस। आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मतलब ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। दिस इज लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन गोज आउट। लखनऊ वाले इतने कर्टियस होते हैं, इतनी तहजीब वाले होते हैं, और ऐसे पीट पिटाई कर दी रोड पे। मतलब मुझे तो बड़ा बुरा लगा कि यार किस रीजन के लिए आ गया लखनऊ, बताओ न्यूज में। हाँ, चलिए आगे चलते। फार क्राई इज वेरी डिफरेंट, है ना। जैसे सिंपल सी बात अगर कही जाए आपको कि भाई सीए सिलेबस और द सीए सिलेबस is a far cry from what I had heard from my other friends और students। वो तो भाग गए और मैं घुस गया। This is a far cry। सोचा था क्या और हो गया क्या, मुझे तो बहुत पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, this apartment is a far cry from the mansion they used to live। ठीक है, this apartment is a far cry from the mansion that they used to live। कि भाई बड़े mansion में वो रहते थे, अब देखो ये तो छोटा सा घर है अपार्टमेंट में। ये this is a far cry means what? Very different। कोई भी चीज़ जो बहुत अलग हो, जैसे आपने सोची थी या सुनी थी, उससे बहुत अलग हो किसी प्रीवियस रेफरेंस में, उसको फार क्राई का आप कह सकते हो, दे सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, यस। सुषमा पूछ रहे हैं, मैम आर यू फ्रॉम लखनऊ? Sushma, I'm presently based out of Lucknow. My husband is an infantry soldier. My husband is an officer in the Indian Army. So at the moment, I'm based out of Lucknow, Kant. अभी मैं लखनऊ में हूँ. Otherwise also we have our house at Lucknow. Yes, primarily लखनऊ मेरा बेस है. Otherwise घूमती रहती हूँ. चलिए, अब ये देखो ध्यान से. They are giving me a Hobson's choice. ध्यान से देखिए दोस्तों. Either I accept their terms and conditions or I lose my job. What do you mean by Hobson's choice? All you professional students have a Hobson's choice. Either you do well or you don't clear the exams. Either you study hard, either you work very hard, or you don't clear the exams. Hobson's choice. There is no choice at all but to study. There is no choice at all but to study. कोई दूसरी choice है ही नहीं. हाँ, कि खिड़की देख लूँ, सुबह सुबह जब खिड़की खोले बाजू वाली लड़की, कोई ऑप्शन नहीं है. आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू टेक द टेस्ट, आई हैव टू स्टडी jargons and idioms and proverbs, है ना. आई कांट डू गोलो गोलो रोशो गोलो, नहीं कर सकते. ठीक है ना.
तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, ऑप्शंस चॉइस भी आप सबके लिए ही एप्लीकेबल है, आप सबके लिए भी यही होता है। नो चॉइस एट ऑल, यू हैव टू स्टडी नाउ सिंस यू हैव एनरोल्ड। जब किस में सर दिया आपने, ओखली में सर दिया, तो मूसलों से क्या डरना, देन यू डोंट हैव अ चॉइस। ठीक, ऑलरेडी आप अपना सर घुसा चुके हो, आप तो पढ़ के ही निकलना है, आप तो खत्म करके ही सीए बन के ही निकलना है, सीएस बन के ही निकलना है। समझ गई बात? चलो, अब नहीं करो पढ़ाई तो अंदर से बुरा। हाँ, अभी पता क्या होता है, मैं एक अच्छी बात आप लोगों को बताती हूँ। अब सब सीए फाउंडेशन वाले हो ना, सीए फाउंडेशन वाले हो, जैसे इंटर फाइनल तक अपन जाते हैं ना, फाइनल में जब लास्ट पेपर होता है ना, फाइनल में जब लास्ट वाले एग्जाम अपन सोच रहे होते हैं यार मतलब इतने सारे एग्जाम्स दिए, 8 पेपर्स कंसिस्टेंटली देते हैं, तो हालत खस्ता हो जाती है, मतलब लास्ट पेपर तक तो ऐसे गिरने लग जाते हैं। तो अपन सोचते हैं आके सोएंगे भाई, आके ना आई रेस्ट, आई स्लीप फॉर सम टाइम, लेकिन ऐसी नींद उड़ जाती है ना, लास्ट पेपर दे के आते तो खत्म हो जाता है सब, नींद खत्म, इतना ब्लैंक फीलिंग आती है, इतना ब्लैंक लगता है, ऐसे लगता है अचानक से सब कुछ खाली हो गया, ऐसा फील होता है। मतलब मैं तो कितने बार जा जाके ना अपना टेबल टच करती थी, बुक्स टच करती थी, अंदर से ये भी फीलिंग होती थी कि हे भगवान दोबारा ना पढ़ना पड़े, बट एक ये भी होता था कि कितने खाली हो गए आप, सडनली यू हैव नथिंग, मतलब बुक्स को हाथ नहीं लगाना है, मॉर्निंग में उठने का प्रेशर नहीं है, ओहो व्हाट अ फील, व्हाट अ फील, आई कांट एक्सप्रेस इट। आई जस्ट होप दैट ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंस इट सून, आप सबको ऐसा एक्सपीरियंस जल्दी ही मिले, लेकिन बड़ी खतरनाक फीलिंग होती है। हाँ चलो आगे चलते हैं, नंबर 18। ठीक है, so many inexperienced people are ready to jump on the bandwagon. What do you mean by bandwagon? यहाँ पर क्या मतलब होता है to jump on the bandwagon and start putting videos over YouTube? ये सबके लिए, सारे यूट्यूबर्स, सब जिसको देखो वो यूट्यूब, कोई वो ऐसे ऐसे यूट्यूब में बना दे रहा, कोई रील्स बना दे रहा, कोई कुछ बना दे रहा है, हाँ कोई मेकअप शेकअप कुछ भी बना दे रहा, बट दिस इज अ न्यू ट्रेंड भाई, न्यू इन थिंग। तो क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जंपिंग इन द बैंडवैगन, क्या होता है? What do you mean by jumping in the bandwagon? To jump inside a moving train, to get involved in the activity or idea just because it is likely to succeed or it is fashionable, to quickly get inside an accelerating vehicle, to be influenced by a popular thing. क्या मतलब होता है? Bandwagon, yes, bandwagon is something which is gaining popularity. Huh? Bandwagon is something that is gaining popularity, so you want to associate with it because it is very famous at the moment. आप भी उसके साथ, अगर आपको लगेगा भाई अब ये क्या होता है पता है, fear of missing out, कि मेरा छूट जाएगा, मेरे को भी ये करना चाहिए, नहीं तो कहीं ये ट्रेंडिंग है, मेरा छूट ना जाए। ठीक है, ये होता है इसका आंसर। बट टू गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी और आइडिया बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड और इट इज फैशनेबल, मोर आउट ऑफ फैशन, है ना, नॉट बिकॉज ऑफ सक्सेस बट मोर आउट ऑफ फैशन, ट्रेंडी है, चल रहा है, अच्छा पॉपुलर हो रहा है, इसलिए हम भी करेंगे। दिस इज द आंसर। टू जंप टू द बैंडवैगन मतलब चलती हुई चीज में हम भी करेंगे, जो चीज चल रही है, जो इन थिंग है। हाँ, क्या चल रहा है आजकल? फॉग चल रहा है, एडवर्टीजमेंट यू ऑल रिमेंबर, क्या चल रहा है भाई? हमारे यहाँ तो फॉग ही चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, सब लोग फॉग लगाते हैं बिकॉज फॉग इज द इन थिंग, दैट इज व्हाई वी आर ऑल्सो, एवरीबडी इज यूजिंग फॉग। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, to jump on the bandwagon. So now since the fog is the new in thing, everybody has to use fog, right? Got it? यही बोलते हैं ना, वो बॉर्डर पार से यही बात होती है ना, सर आपके यहाँ क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, हमारे तो फॉग ही चल रहा है। So just because the trend is going on, you also want to follow the trend and jump onto the bandwagon. Got it? Clear है सब लोग को? आप नहीं भूलेंगे, है ना? एग्जाम्पल के बाद कहाँ भूलते हैं? फिर तो फॉग चलाओ, फिर चलो। हाँ, नहीं बहती गंगा में तो हाँ, वो तो दोनों दूसरे सेंस में भी यूज होता है। बहती गंगा में भाई कोई कुछ कर रहा है, डांट डपट कर रहा है, तो आपने भी कर लिया। दिस इज लाइक फॉलोइंग द ट्रेंड जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग, जस्ट बिकॉज समथिंग इज गेटिंग फेमस, यू ऑल्सो वॉन्ट टू यूज इट, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सब कोई यूट्यूब चैनल्स बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, हम भी, अदरवाइज हम कहीं छूट ना जाए, ऐसा ना हो कि हम ट्रेंडिंग ना लगे। ठीक है, यस, चलिए भाई आखिर में पहुंच चुके हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन, when you know that you have not done well in exams, applying for revaluation will just be like beating a dead horse. जल्दी से beating the dead horse का आपको मीनिंग निकालना है। यहाँ 4 ऑप्शंस आपको मैंने दिए हुए हैं, फटाफट फटाफट। When you know that you have not done well in exams, applying for revaluation is just like beating the dead horse, wasting time and energy, making noise beating someone who's dead,
ट्राइंग टू रिवाइव अ डेड हॉर्स, हाँ, जादू मंत्र करे फूफा करके कि घोड़ा उठ जाएगा और मैं राइडिंग करने लगूंगा, डिक चिक चल पड़ूंगा मैं, हाँ. Crying over something that cannot be controlled. Yes, great, good. Wasting time and energy. Crying over something that cannot be controlled is already, this is more like crying over the spilled milk, है ना. ये सिमिलर है, लेकिन ये आपका beating the dead horse is something which is completely wastage of energy and time. If you beat a dead person, a dead horse or anything dead, they are not going to revive, they're not going to come back. Now what you're doing is you're just wasting your time and energy. ठीक है, तो जब जो चीज हो चुकी है उस पर अपना समय खराब मत करो. This is the exact meaning of beating a dead horse. Crying over the spilt milk, इसका हिंदी क्या होता है पता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना. Crying over the spilt milk, इसका क्या होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. ये जो है दोनों सिमिलर हैं, सेम नहीं है. देखो ध्यान से. फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नहीं नहीं नहीं, फ्लॉगिंग इज डिफरेंट. देखो ध्यान से सुनना. फ्लॉगिंग इज गड़े मुर्दे उखाड़ना. फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स इज गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़ी हुई चीजें, पुरानी पुरानी बातों को सामने लेकर आना. ठीक है, कि अगर आप बोलोगे फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, दैट मीन्स व्हाट, कि आप गड़े मुर्दे, आप पुरानी पुरानी चीजों को निकाल निकाल के बातें कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो. ये जो चीज होती है ना, इसको जैसे व्हाइल फाइटिंग द पॉलिटिशियंस आर लाइकली टू फ्लॉग द डेड हॉर्सेस. ठीक है, while fighting or while an open session, the politicians are likely, the opposite parties, the competitive parties are likely to flog the dead horses. ठीक, ये इसका सेंटेंस हो सकता है कि भाई वो हो सकता है गड़े मुर्दे उखाड़े और पुरानी पुरानी बातें लेकर के आए. समझ गए बात को, हाँ. बीटिंग द डेड हॉर्सेस सिंपली ऐसे काम में आप अपनी ताकत लगा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें आप समय बर्बाद कर रहे हो, ये मतलब है. समय की बर्बादी के लिए रेफरेंस है. ठीक, क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, या अब पछताने से कोई फायदा नहीं, अब छोड़ दो. ठीक है, चलिए. ये कौन आया? मनोहर. कितना फालतू सेंटेंस है ये. प्रिपरेशन फॉर आईएएस. व्हाई प्रिपरेशन फॉर आईएएस? सो मेनी कंपनी सेक्रेटरीज हु आर आईएएस ऑफिसर्स, देयर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर, व्हाई इट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स? व्हाई? वैसे तो फिर कंपनी सीएस कर रहा है, वो भी बीटिंग अ डेड हॉर्स ही हो जाएगा. थोड़ा ही और एफर्ट चाहिए होता है, थोड़ा ही और एफर्ट चाहिए होता है, पता है. चलिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑफ द लॉट. सी वाला रिपीट कर दूं, ये वाला ट्राइंग टू रिवाइव अ डेड हॉर्स. ये कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है, ये ऑप्शन दिया हुआ विच इज ऑफ नो यूज. रिवाइव थोड़ी ना होगा. रिवाइव मतलब पुनः जिंदा करना, पुनर्जीवित करना. वो वापस थोड़ी जिंदा हो जाएगा मारने से. समझ गए ये वाला. 20th लास्ट करेंगे आप. चलिए. After many weekends, this time I sat with my besties or best friends, generally shooting the breeze. What do you mean by shooting the breeze? Shooting the breeze. चिड़ी मारी करने. बस खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया. चिड़ी मारी करने के लिए बैठे हैं. Shooting the breeze is what? टाइम पास करना या बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना. बहुत टाइम के बाद मेरे को टाइम मिला, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करूंगा. फ्री फायर करो, हवा में गोलियां ठाए ठाए ठाए. फ्री फायर इन द एयर. यस, एक्सेलेंट गाइज एंड गर्ल्स. शूटिंग द ब्रीज मीन्स टू स्पेंड टाइम टॉकिंग अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट चीजों के बारे में भी कभी कभी बातचीत जरूरी होती है. सो शूटिंग द ब्रीज इज जब आप आराम से बैठ करके जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में भी चिट चैट करो, बातचीत करो. हाँ, जैसे सीए स्टूडेंट्स अगर साथ में बैठे और अपने रिलेशनशिप्स डिस्कस करें, आराम आराम से गप्पे मारे, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड कहानी अपना अपना ब्रेकअप बता रहे कैसे हुआ, कि सीए पढ़ाई लेकर के, सीएस पढ़ाई लेकर के हमारे ब्रेकअप्स कैसे कैसे हुए, या अभी इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप. हाँ, तो कैसे हुआ, ये सब जो है ये आपका सब शूटिंग द ब्रीज हो सकता है. शूटिंग द ब्रीज, गप मारे, आराम से चिल आउट करें. ठीक, चलिए. तो अब अपने स्कोर्स बता दीजिए मुझे फटाफट. ऐसा करेंगे, यश और तनिषा यू कैन टेक योर सीए फाउंडेशन स्कोर्स, एंड मनोहर यू कैन प्लीज टेक सीएसईटी स्कोर्स. ठीक, यश एंड तनिषा दोनों ले लो मिलकर के. उमंग, यश एंड तनिषा. उमंग, यश एंड तनिषा, प्लीज टेक डाउन द सीए फाउंडेशन स्कोर्स. एंड योर मनोहर है यहाँ पर, मुझे मनोहर एंड मुस्कान इज ऑल्सो हियर. आप लोग जो है वहां से ले लो
CSET वाले scores ले लो. Excellent. Lot of you have scored 20 today. Excellent, guys. I'm very happy about it. Good to see you all performing well, and I'm very hopeful for your results, the upcoming attempt and the corresponding results also. So you all take care, and we'll catch up soon. और मैं आपके announcements जल्दी ही करूँगी 31st को. आप सबके लिए announcement डालूंगी अपने Telegram group पर, and winners will be suitably rewarded. Take care. Bye bye. मेरे को डाल देना, लिस्ट बना करके टेलीग्राम पे डाल देना यश. जो टॉपर्स जिनको 2020 मिला है, लिस्ट बना करके आप मेरे पास टेलीग्राम में डाल देना. ठीक है, चलिए जी, क्लोज करें. टेक केयर गाइस, बाय बाय. I'll see you soon. There'll be more announcements for the tests, etc. for next month, for upcoming September month. So keep watching and keep studying well. Lots of love and good wishes to each one of you. God bless you. Bye bye.